हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मनमर्जी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने बस में सवार पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी को आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर बस से उतार दिया। नीचे उतारते वक्त उन्हें कहा गया कि वे पंचकुला जाएंगे, लेकिन पानीपत बस नहीं रोकेंगे। हैरत की बात यह है कि दंपति उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि उनकी 8 साल की बेटी बीमार है, वे उसे दवाई दिलवाकर वापस घर लौट रही हैं, उन्हें बस से ना उतारे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्हें बस में नहीं बिठाया। फिलहाल इस मामले की शिकायत युवक ने ईमेल के जरिए अधिकारियों व मंत्रियों को दी है, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं आईएसबीटी बस स्टैंड पे था, वहाँ काफी देर खड़ा रहा मैं, बस आई नहीं। तो वहाँ पे काउंटर पे, एसी काउंटर पे खड़ा हो गया और वहाँ पर उन्होंने कहा आप बस आ रही है, 20 मिनट वेट करो, ये आपका सीट नंबर है, आप इसमें आकर बैठ जाना। तो हम उसमें बस आई, 20 मिनट बाद 41, 44, 42 नंबर उन्होंने हमें सीट नंबर दिया, हम बैठ गए। परिवार साथ था, वाइफ थी और 8 साल की बिटिया थी। तो हम बैठ गए। बैठने के बाद वो बस जब चली, ड्राइवर उठकर आया, बोला बाहर निकली, बाहर निकलते ही बोला पानीपत की टिकट काट दो। बोला नहीं, पानीपत नहीं जाएगी, ये ना टोल पे रुकेगी, सीधा पंचकुला रुकेगी, आप यहाँ नीचे उतर जाओ। मैंने उसको निवेदन किया, मगर सर रात 11 बजे का टाइम हो गया है, मैं कैसे उतरूं, अब आगे बच्चे भी साथ हैं। पर उसने कहा नहीं भैया ये जाएगी नहीं, आप नीचे उतर जाओ। हमने ज्यादा उससे बात नहीं की, हम तो नीचे उतर गए। पीछे से यमुनानगर की बस आ रही थी, तो हम उसमें बैठ गए। उसमें बैठे तो आए समालखा वही बस एसी खड़ी हुई थी। मैंने उसकी फोटो वगैरह ली और उससे बात की वहां पर। मैं सर आप तो कह रहे थे हमारी बस पंचकुला जाएगी, तो कहता मेरे से बहस ना कर, सरकार हम नहीं चलाती। सरकार मगर सरकार ने कहा है जब क्या रुकने की, कहता है सरकार हम चलाते हैं, सरकार नहीं चलाती। मामला सामने आया है, बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। अभी आपने सुना होगा कि वो पीड़ित क्या कुछ कह रहा था। पहले उसे कहा गया कि बस सीधे पंचकुला जाएगी। उसके बाद जब वो ड्राइवर एक यमुनानगर की बस में बैठता है, माफ कीजिएगा, जो पीड़ित है वो बैठता है, उसके बाद समालखा में उससे वही बस खड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद वो जब कंडक्टर से सवाल करता है तो वो कहता है कि सरकार हम चलाते हैं, सरकार हमें नहीं चलाती। जरा आप सोचिए कि इस तरीके से बस के कंडक्टर और ड्राइवर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से पीड़ित का बयान भी आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहा है कि इसकी शिकायत जो है ईमेल के जरिए अधिकारी व मंत्री को दी गई है। फिलहाल सबसे पहले पूछना चाहूंगी अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर मामले पर? देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है, क्योंकि बस जो थी वो कालका डिपो की बस बताई जा रही थी और इस मामले में जो है पंचकुला के जो जीएम है सुखदेव, उनसे हमने भी बात की थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हमें इस मामले में मेल मिली है और जो दिनेश है जिसने कंप्लेंट की है उसकी सारी जो है उसने लिखित में फोटो वगैरह वो सब रिलीज किए हैं। एक उसने एप्लीकेशन जो है अनिल विज के पास पहुंचाई है, एक जीएम रोडवेज दिल्ली की है। तो तमाम जो है वो सारी चीजें उसने उल्लेख किया है कि किस तरीके से उसको बस में बाकायदा नंबर दिया गया, फिर रास्ते में उसको देर रात्रि को उतार लिया गया, जबकि उसके साथ बिटिया जो थी वो बीमार थी। और उसके बाद यमुनानगर की बस से वो आते हैं तो समालखा में वही बस मिलती है और तू तड़ाक भी करते हैं वो कंडक्टर वगैरह। तो इस मामले में हमने भी बात की थी, तो जीएम पंचकुला का यही कहना था कि इस मामले में आज मंगलवार को है, जरूर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए पानीपत में ड्राइवर और कंडक्टर की मनमानी का एक मामला सामने आया है। पति पत्नी और बेटी को आधी रात को ही बस से नीचे उतार दिया। तो देखिए ये जो पूरा मामला अब सामने आया है, इस पर आपको बता दें कि जो पीड़ित है उसने ईमेल के जरिए अधिकारियों व मंत्रियों को फिलहाल शिकायत दी है और इस पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है।